दोस्तों, अगर आप फ्री डिस्क का यूज़ करते हैं और उसमें वीक सिग्नल या नो सिग्नल की ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है तो उसका सॉल्यूशन करना आज आपको ईजी तरीके से बता दूंगा। कई सारे मेथड बता दूंगा, लेकिन एक जो फाइनल मेथड है वो आपको बिल्कुल तरीके से बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी लोगों को इस जानकारी का पता चले और सभी को लाभ मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अक्सर होता क्या है, फ्री डिस्क पे ज़्यादातर वीक सिग्नल या नो सिग्नल की समस्या आने लगती है। वीक सिग्नल की समस्या आती किस लिए है? आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं। जैसे फ्री डिस्क के अंदर जो एसएमपीएस यूज किया जाता है, उनके ये वाले कैपेसिटर वीक होने की वजह से भी वीक सिग्नल की समस्या या नो सिग्नल की समस्या आ जाती है। ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं और ये जो मेन कैपेसिटर है, इसकी वजह से भी आती है। आप इनको चेंज करके देख लीजिए। नहीं होता है तो कार्ड पे भी आप देख सकते हैं। कार्ड का कोई ज़्यादा इश्यू रहता नहीं है, कार्ड पे सीधे आईसी का ही काम रहता है, तो ज़्यादातर इनकी ही वजह से आता। फिर चलते हैं हम टीवी स्क्रीन पे, और टीवी स्क्रीन पे कि कैसा हमें क्या क्या करना है। उससे पहले आप इसको चेक कीजिए और एलएन भी चेक कीजिए। अगर ये सब आइटम आपके पास नहीं है तो आप क्या कीजिए, मेरे दिए गए स्टेप को फॉलो कीजिए। अगर उस तरीके से आपका सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर इस पर काम कीजिए। चलिए आपको ले चलता हूँ टीवी स्क्रीन पे और बता देता हूँ आपने क्या क्या करना है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नो सिग्नल की समस्या आ रही है और दूसरा चैनल मैं यहाँ पे चलाता हूँ तो देखिए यहाँ पर आप इसमें वीक सिग्नल की समस्या आ रही है। बिल्कुल ओके है, कनेक्टिविटी बिल्कुल ओके है। अब हो कहाँ पे रहा है दिक्कत, चलिए आपको बता। तो यहाँ पर मैं होम पेज पे आ चुका हूँ और देखिए आपको ले जाता हूँ मैं। देखिए मेनू पे ले गए हम। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एडिट प्रोग्राम। और हमें क्या करते हैं, सारे के सारे ये डिलीट कर लेने होंगे इस तरीके से। देखिए अब कोई भी टीवी प्रोग्राम यहाँ पे नहीं बचा। और देखिए इन्फॉर्मेशन आप देखिए, एलएनबी सिग्नल की इंटेंसिटी जो है बिल्कुल यहाँ पर 0 है, सिग्नल क्वालिटी 0 है, क्योंकि हमने सारे के सारे यहाँ पर चैनल डिलीट कर लिए हैं। अभी हमने क्या करना क्या है, यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पर पहले तो हमने इस वाले ऑप्शन को फॉलो किया था, एडिट प्रोग्राम को। अब हमने प्रोग्राम सेटअप को फॉलो करना है, ओके करना है। और कुछ लोग क्या करते हैं और ऐड न्यू प्रोग्राम पे ओके कर लेते हैं, पहले वाले ऑप्शन पे। ये बिल्कुल इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आप क्या कीजिए, ऑटो स्कैन कर लीजिए। वीक सिग्नल की समस्या से आप अगर परेशान हैं तो आपको पहले ये वाला तरीका फॉलो करना होगा, ऑटो स्कैन करना होगा। अगर ये सब नहीं हो रहा तो फिर आपको अपने डब्बे पे, सेट टॉप बॉक्स पे वो जो मैंने सप्लाई का बताया था फॉल्ट, उसको फॉलो करना है। उससे पहले आप ऐसा कर लीजिए। और एलएनबी की फॉल्ट भी हो सकती है और ऐसा फॉल्ट भी होता है कि कभी कभी। तो ऑटो स्कैन करने के लिए यहाँ पर 2 बार हमें ओके करना होगा। देखिए इसके बाद फिर ओके करना होगा और यहाँ पर कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी हमारी। देखिए यहाँ पर आपको पूरा 100% तक मैं दिखाऊंगा। देखिए प्रोसेस जब स्टार्ट होती है, यहाँ पर टीवी चैनल लिस्ट और रेडियो चैनल लिस्ट यहाँ पर कुछ देखिए, यहाँ पर री स्कैन होगा और दोबारा से यहाँ पर चैनल ऐड होंगे। और यहाँ पर चैनल ऐड होने के बाद आपकी समस्या जो पहले नो सिग्नल या वीक सिग्नल थी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। चलिए अभी देखिए, यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कुछ जितने चैनल ऐड हो रखे यहाँ पर रेडियो और टीवी के आपको पता है। और यहाँ पर TP1 TP2 इस तरीके से हर टीपी में अलग अलग चैनल जो होते हैं वो यहाँ पर आपको शो करने लगेंगे। और उसी के साथ आप देख सकते हैं इसका सैम्पल रेट, यहाँ पर जो इसका कोडिंग है, और पोलैरिटी देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में इस तरीके से। ये सब आप छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे बिल्कुल आपने करना क्या है, यहाँ पर री स्कैन कर लेना है। देखिए यहाँ पर देखिए लगभग 18-20। जैसे अब TP2 में आप देखिए कुछ चैनल यहाँ पर बढ़ने लगे, आप TP3 में भी बढ़ने लगे। उस तरीके से जैसे जैसे यहाँ पर हर टीपी में स्कैन होगा उस तरीके से यहाँ पर चैनल बढ़ते रहेंगे। और लगभग यहाँ पर 54 चैनल ऐड हो चुके टीवी के और 24 रेडियो के। रेडियो का ज़्यादा कम लोग यूज़ करते हैं और टीवी का ही ज़्यादा इस्तेमाल। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पर फेक चैनल, देखिए यह फेक नहीं, यहाँ पर एजुकेशनल चैनल होते हैं MHRD वाले। आप इनका अपने बच्चों को इन चैनलों के माध्यम से एजुकेशन वगैरह का स्टडी वगैरह करवा सकते हैं। ये एजुकेशनल चैनल है, आप इनको देख सकते हैं। और यह चैनल यहाँ चलने लगा। देखिए अब इसको हम बैक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने स्क्रीन को काट लिया है क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट थोड़ा समस्या रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए सारे चैनल लगभग चल गए। ज़्यादा देर तक मैं यहाँ पर चला नहीं सकता कि यहाँ पे कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पर सिग्नल क्वालिटी आप देख लीजिए 88 और 55। और पीछे आप देख सकते हैं टीवी बिल्कुल ओके चलने लगी है। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी वीक सिग्नल नो सिग्नल की प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला मेथड आपने स्कैन करना है, सारे डिलीट करके स्कैन करने हैं, ऑटो स्कैन करना है। और उसके बाद नहीं होता है तो इस पर कैपेसिटर को चेक कीजिए, इनको चेंज करके देख लीजिए। और नहीं होता है तो आप एलएनबी को चेंज करके देख लीजिए। इन तीनों प्रॉब्लम जो इन तीनों से
आपके वीक सिग्नल नो सिग्नल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।